ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, सब में फिगर बनाना कंपलसरी है। फिगर ज़रूर बनानी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की फिगर बुक में दी गई है, अपनी अपनी नोटबुक में बनाएंगे साफ साफ फिगर, और नेमिंग भी उसी हिसाब से करेंगे जैसे दी गई। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आप करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद लिखेंगे क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी है। विराज कम है तो तीसरा जब आज एंगल AOC मार्क करना, सिर्फ एंगल, इस पर टच, सिर्फ पेन से टच, सिर्फ एंगल में मैं मार्क करूँगा एंगल, ठीक है बच्चे। पढ़ना देखो भी ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। ये एंगल AOC, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ, पेन से लिखना है, सिर्फ बोर्ड पर हाथ नहीं लगाना, बोर्ड पर हाथ लगाओगे तो इरेजर आ जाती है, ठीक है। सिर्फ पेन से यूज करना है, ओके। तो ये आर्ना ने जो अभी AOC को मार्क किया है, ये मार्क किया है, बताओ किस किसके हिसाब से सही है? ठीक है विराज, जॉर्डन विराज दोबारा एंगल BOE मार्क करो, सही है बच्चों। ये क्या हुआ? AOC और BOE ये दोनों एंगल्स नहीं दिए हैं, इनका सम दिया है। कितना सम दिया है इनका? 70 डिग्री इनका सम दिया गया है, ठीक है बच्चों। और एंगल B को D जो है, एंगल B को D, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 40 डिग्री। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका और इसका सम कितना दिया है? 70 डिग्री। और ये जो एंगल है BOD, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 40 डिग्री। यहाँ तक किस किसको क्लियर है? अब जो फाइंड करना है वो तो देखेंगे ही। पहले मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, बोर्ड पर देखकर, पेन रोक कर समझना, फिर नोट करने में टाइम देंगे आपको अब आगे, ओके। बताओ क्या AOB एक स्ट्रेट लाइन है? यस सर। स्ट्रेट लाइन दिख रही है सबको, सभी को? तो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री, क्योंकि कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। नाउ पुट योर पेन्स डाउन एंड फोकस ऑन लर्निंग एवरीथिंग। मैं आपके सामने सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, सीखते जाना, समझते आना, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पर रखना, चेक करना मैं सही कर रहा हूँ या नहीं आपके हिसाब से, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये तीन एंगल्स दिख रहे हैं, बाकी जल्दी से नाम बताना है तीनों एंगल्स के। एंगल AOC, एंगल COE, ठीक है बच्चों। एंगल BOE, चाहे EOB लिखो चाहे BOE लिखो, एक ही बात होती है। इन तीनों का सम कितना आना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। वो स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? AOB। स्ट्रेट लाइन कौन है? AOB। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। उसके ऊपर जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं तो उनका सम कितना होगा? 180। क्या ये लीनियर पेयर है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो एंगल्स।
यहाँ 2 नहीं है, यहाँ कितने हैं 3 एंगल्स हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ है, ये पेयर नहीं है, इसको हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। ये किस किस को समझ आ रही बात? पेयर क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको? क्योंकि 3 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स होते तो पेयर बोल देते, साथ साथ 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते तो पेयर बोल देते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स। तो यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो होता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स है ना, ये एक दूसरे के बराबर वाले एंगल्स है ना। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन पर बन रही है? स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अगर एडजेसेंट एंगल्स जितने भी हैं, पढ़ना करके तो ध्यान दो, एडजेसेंट एंगल जितने भी हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तो उनका सम करके हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री। यहाँ पर मैंने लीनियर पेयर वर्ड यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि लीनियर पेयर वर्ड आता है जब 2 एंगल्स होते हैं, 2 एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। यहाँ पर कितने एंगल्स हैं? 3। दैट इज व्हाई यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं आएगा, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का क्या किया है? सम। कैसी लाइन पर है वो? तो उनका सम कितना आ रहा है? बताओ किस किस को क्लियर है? लीनियर पेयर क्यों नहीं लिखा? ये क्लियर है? लीनियर पेयर कब लिखेंगे? जब 2 एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। when 2 एडजेसेंट एंगल्स आते हैं तो हम लीनियर पेयर लिखेंगे। 3 होंगे, 3, 4, 5 ऐसे होंगे तो हम ये वाली स्टेटमेंट लिख कर आएंगे। ओके, अब देखो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE एंड BOE, इन सब का सम कितना बैठ रहा है? 180। उसी के बाद कंटिन्यू करो, ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन के हिसाब से क्या था? क्वेश्चन के हिसाब से AOC और BOE का सम कितना था? 70। AOC और BOE का सम कितना था बच्चों? 70। तो AOC है, BOE है, इन दोनों का सम कितना है? 70। तो क्यों ना इन दोनों को हटा दिया जाए और उसकी जगह क्या लिखा जाए? 70। इस बात से कौन कौन एग्री कर रहा है? समझते जा रहे हैं? सभी को ध्यान है यहीं पर? तो AOC और BOE क्योंकि दोनों का सम हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 70 डिग्री है, तो हमने उन दोनों को हटा दिया और उनकी जगह क्या लिखा? 70 डिग्री। क्या बचा है? इक्वल्स टू ये 70 इधर प्लस क्या हो जाएगा? कितना आएगा? 100 डिग्री हो जाएगा बच्चों। 110। ये मिस्टेक्स भी होती रहती हैं कई बार, तो इसलिए एक बार क्वेश्चन करने के बाद उसे रिवाइज जरूर कर लिया करें। एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? अब देखो क्वेश्चन में कहीं COE निकालने को कहा उसने? COE नहीं पूछा उसने, तो क्या पूछा है? रिफ्लेक्स ऑफ COE। किस किस को आता है रिफ्लेक्स निकालना? पर उसमें से एक भी नहीं। ऋषभ, कभी भी आपको कहा जाए कि किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालें तो आप हमेशा उस एंगल को 360 में से माइनस करें। क्या करेंगे? 360 से माइनस। कभी भी आपको कहा जाए किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालिए, जैसे कि आपसे कहा है COE का रिफ्लेक्स निकालिए, तो COE का रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे। वो एंगल कितना था? उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में से उसको कितना आएगा? तो ये आ गया आपके पास एक पार्ट का आंसर। सिर्फ इतना ही करना है, कुछ और भी करना है? साथ में और क्या निकालना है? BO। इसको समझ लेते हैं एक बार जल्दी से, ध्यान देना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे। फोकस यही है ना अभी तो सबका? यस सर। चलो देख, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? यस सर। स्ट्रेट लाइन है? यस सर। लक्ष्य इसका नाम क्या है? COD। क्या नाम है इस लाइन का? COD। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये एंगल और ये एंगल बन रहा है तो इन सब का सम कितना होगा? 180। कितना बच्चे कह रहे हैं? 180 डिग्री होगा। ठीक है, आदि जरा इन तीनों का नाम बताएंगे। COE, EOB, BOD। COE, BOE और BOD, इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये किस पर बन रहे हैं? लीनियर पेयर लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे? क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था? COD। नाउ COD is a straight line.
COD अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं कौन कौन से बनने थे उस पर COE प्लस BOE प्लस BOD। इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों? रीजन क्या लिखेंगे? Sum of adjacent angles on straight line is 180। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180। रितिका आप बताओ मुझे COE की वैल्यू। COE की वैल्यू 110 अभी निकाली थी हमने। कितनी आई थी COE की वैल्यू? 110। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। COE की वैल्यू कितनी है बच्चों? 110। BOE की वैल्यू सार्थक, BOE की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं दी गई है, कहीं गिवन नहीं है, तो क्योंकि नहीं गिवन है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं BOE। BOD की वैल्यू आश्रित कौन कौन बता सकता है? BOD की वैल्यू आश्रित का कहना 40 है, कितने बच्चे कह रहे हैं 40 है? कैसे पता? गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया था कि BOD कितना है? 40। BOD की वैल्यू कितनी गिवन थी? 40 इक्वल्स टू 180। इसलिए को चला ये 180। व्हाट इज 110 प्लस 40? 150 प्लस BOE इक्वल्स टू 180। 150 इधर प्लस का उधर जाकर कितना होगा? माइनस कितना? 30 डिग्री। तो BOE कितना आ गया? 30। BOE निकालना था? यस सर। तो BOE भी आ गया और रिफ्लेक्स ऑफ COE भी आ गया, दोनों पार्ट्स हो गए। दोनों बार हमने स्ट्रेट लाइन का यूज किया, दोनों बार एंगल्स का सम कितना लिखा है? 180 डिग्री। बताओ किस किस को समझ आ रहा है? जल्दी से नोट करो। क्वेश्चंस करने में समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे। एक तरह से इन क्वेश्चंस को ज़्यादा समय नहीं लगेगा याद करने में, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो देखो समझो, ध्यान दो इधर। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आपको जो करना होता है फिगर बनानी है। पहला स्टेप क्या है? फिगर। फिर फिगर में जो एंगल्स दिए गए हैं या जो पूछे गए हैं उन्हें मार्क करो। जैसे कि यहाँ पर इन एंगल्स की बात हो रही थी, तो इन एंगल्स को मैंने मार्क कर लिया था। स्पेशली वो एंगल्स मार्क करो जो दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गिवन लिखो कि क्वेश्चन के हिसाब से गिवन क्या क्या चीज़ है। फिर लिखो टू फाइंड, क्या चीज़ फाइंड करनी है या क्या चीज़ प्रूव करनी है वो लिखो। उसके बाद सोल्यूशन करना शुरू करो। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप स्टेप्स मिस करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर हमने क्या किया? हमने देखा भाई यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, सबसे सिंपल वाली AOB। क्या नाम था उसका? AOB। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। एडजेसेंट एंगल्स का तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। हमने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। हर एक चीज़ का रीजन देना। ठीक, उसके बाद हमने इन तीनों का सम 180 डिग्री लिख दिया। फिर हमने चेक किया गिवन में इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री। तो क्यों ना इन दोनों को हटाएं और इनकी जगह क्या लिख दें? 70 डिग्री प्लस COE एज इट इज इक्वल्स टू 180 एज इट इज। ये 70 इधर प्लस का था, इधर जाता है माइनस का हो गया। तो यहाँ COE कितना आ गया? 110। फिर हमने चेक किया क्या हमें COE निकालना है? नहीं, हमें तो उसका क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा 360 में से दिए गए एंगल को क्या करते हैं? माइनस। ओके, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए देखो मैंने लिखा है पूरा यहाँ पर। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में से 110 को माइनस कर देंगे। फिर यही फंडा हमने दूसरी लाइन के लिए यूज किया। एक और लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रही थी। इस लाइन का नाम क्या था बच्चों? COD। इस COD लाइन पर बन रहे तीनों एंगल्स का सम कितना होना था? 180 डिग्री। तो वही हमने किया। COD को लिखा कि भाई COD एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर तीन एंगल्स बन रहे हैं। उन तीनों एंगल्स का नाम लिखा और उनका सम कितना लिखा? 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो हमें पता है COE अभी निकाला था, कितना था? 110। BOE हमें निकालना है। BOD हमें गिवन है कितना था? 40। 110 प्लस 40 150। 150 को उधर भेजा, इधर प्लस का था, उधर जाकर तो 180 में से 150 गया, कितना बचेगा? कितना? 30। इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। बताओ किस किस को समझ आया? मेरे एक दो क्वेश्चन हैं, आप लोगों से बताना जरा सोच कर। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखना, तब में इधर ध्यान देते रहो। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, इस लाइन को देखना जिसको मैं ब्लू से मार्क करूं। क्या नाम है इस लाइन का? COD।
BOD। लाइन का नाम पता चल रहा है? मैंने कहा इन तीनों का सम कितना होगा, और मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैं इन तीनों का सम भी, इन दोनों का सम भी तो ले सकता था इधर वाली साइड का। सोचो, ले सकता था या नहीं ले सकता था? मैं इधर दोनों का सम भी ले सकता था, वो भी 180 डिग्री आता, लेकिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस साइड वो एंगल है ही नहीं जो मुझे निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है मुझे? तो BOE किस साइड है? इसलिए इधर वाले एंगल्स लिए थे। अगर BOE इस साइड होता तो इधर वाले एंगल्स लेते। ये किस किस को समझ आ रही बात? यानी कि लाइन के इधर वाले एंगल्स भी ले सकते हैं, लाइन के इधर वाले एंगल्स भी ले सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वी कैन चेंज। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका मैंने रीज़न नहीं लिखा है, जहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। बताओ क्या है आश्रित? एंगल COE यहाँ पर कह रहे हो? COE 40 डिग्री है बेटा, BOD 40 डिग्री। बासु सर यहाँ लास्ट में तो 150 को पहले उधर माइनस में ले जाओ, फिर ठीक है, ये भी एक स्टेप हो सकता है, लेकिन इस पर मार्क्स नहीं कटेंगे। इतना थोड़ा बहुत डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, एंगल AOC और एंगल BOE का सम 70 डिग्री से लिखना है। गुड, वेरी गुड। अतुल ने बिल्कुल ठीक बताया। हमने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन ही नहीं की। हमने कहा AOC और BOE का सम कितना है? 70। तो डायरेक्ट लिख दिया, कहीं गिवन नहीं लिखा कि यहाँ पर ये चीज़ गिवन है। तो यहाँ इस स्टेप में मुझे बताना पड़ेगा कि AOC और BOE का सम कितना है? 70। इन दोनों को हटाकर 70 लिखा था ना, तो उसका रीजन देना पड़ेगा कि AOC और BOE का सम कितना है? 70 डिग्री। तो ये चीज़ मेंशन कर लीजिए वहाँ पर, अदरवाइज मार्क्स। देखो है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको वैसे देखूँ ना बड़े बड़े लेवल पर, तो एक स्ट्रेट लाइन ये, तीनों का सम 180 डिग्री, तो पता है तीसरा निकल जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन ये, तीनों का सम 180 डिग्री, तो पता है तीसरा निकल जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर बहुत आसान है, मोटे मोटे तौर पर हमें याद भी रहता है। दिक्कत आती है स्टेटमेंट्स लिखने में, इसलिए स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझाते चल रहा हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में ये सारी दिक्कतें ना। नाउ इट इज क्लियर फॉर एवरीवन? बोलो यस सर और नो सर। यस सर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे अपने पास से। फिगर शुड बी वेरी क्लियर। रफ बनानी है लेकिन क्लियर बनानी है। पहला काम फिगर बनाने का है, दूसरा काम है गिवन लिखना। गिवन में लिख देते हैं एंगल POY is 90 डिग्री। सेकंड थिंग व्हिच इज गिवन A/B इक्वल्स टू 2/3। ये साथ साथ करते रहना है इतना काम। आपको फाइंड क्या करना है? टू पॉइंट C की वैल्यू निकालो। पहले फिगर बनाओ, गिवन लिखो। चलो करने का तरीका सोचते हैं, जरा बोर्ड पर देखेंगे। प्लीज पुट योर पेन्स डाउन, क्लोज योर नोटबुक्स आल्सो, क्लोज योर नोटबुक्स एवरीवन। सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले इन दो एंगल्स पर ध्यान। A/B आपको 2/3 गिवन, A ये रहा, B ये रहा, इनकी रेशो गिवन है। जब कभी भी हमारे पास रेशो गिवन होती है तो हम क्या करते हैं? साथ में क्या करते हैं? तो हम लेट कर लेते हैं, तो दोनों रेशोज के हिसाब से इस तरह से मान लेते हैं कि भाई A/B कितना था? 2/3। तो क्या लेट करते हैं कि भाई A कितना है? 2x और B कितना है? 3x। किस चीज़ को पहले से बताएं? तो जब कभी भी हमें रेशो गिवन होती है तो हम मानते हैं कि कोई कॉमन नंबर ऐसा है जो कैंसिल हो गया होगा, तो वो कौन सा कॉमन नंबर होता है? x। ओके, तो ये पहली चीज़ हमने मान ली कि रेशो गिवन थी, तो A को मान लिया 2x
और बी को मान लिया 3x। अब मुझे बताना सोच समझ कर जरा ध्यान से बोर्ड पर देखो, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? सूरज, इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? एक्स ओ वाई। क्या नाम है इसका? एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होती है तो बेटा इससे क्या पता चलता है? तो अगर उस पर जो भी एडजेसेंट एंगल्स बन रहे होंगे उनका सम कितना होना चाहिए बच्चों? 180। तो देखो, एक तो इस लाइन पर कौन सा एंगल बन रहा है? बोलते जाओ, एंगल सीधा सीधा उसे क्या बोल सकते हैं? एंगल। और कौन सा एंगल बन रहा है? और कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल। क्या नाम है इसका? दर्शक क्या नाम है इसका? PO। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बच्चों? रीजन क्या लिखेंगे? आने सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। तो देखो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बनने वाले इन तीनों एंगल्स का बी ए और POY, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल PO, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। इसका सम कितना होगा? 180। इन्हीं का यहाँ पर लीनियर पेयर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 3 एंगल्स आते हैं, 2 एंगल्स होते तो लीनियर पेयर वर्ड आता है, 3 आ गए उससे ज़्यादा आ गए तो लीनियर पेयर वर्ड नहीं आएगा। और ये बातें समझ में बड़ी क्लियर हो रहा है? ध्यान यहीं पर है बेटा। बताओ बी की वैल्यू बच्चों? ए सेंड करो जो मुझे POY की वैल्यू बता सकते हैं। POY की वैल्यू देवाशीष 90 डिग्री। कैसे बताया मैं? तो POY को क्या रखिए बच्चों? 90 डिग्री। इट इज गिवन। अगर ये चीज़ गिवन है तो मुझे रीजन तो मेंशन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भाई POY कितना था? 90। और एक चीज़ का रीज़न देना ज़रूरी है। इसमें अगर आप जल्दबाजी करोगे, स्टेटमेंट्स मिस करोगे, रीजंस मिस करोगे तो कुछ नहीं होगा, मार्क्स कट ही होंगे। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं। 3x + 2x 5x + 90 = 180। क्या 5x और 9x प्लस हो सकता है? 5x और 90 प्लस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक टर्म्स। तो फिर 90 को उधर भेज दें। 90 इधर प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 180 में से 90 जाएगा, कितना आएगा? 5 इधर कैसा है? 5 इधर x के साथ कैसा है? तो जाकर तो ये हो जाएगा x = 90 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा ये? अब आपके पास x आ गया सॉल्व करके। क्या आपको x निकालना है? आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? एंगल C। तो अभी एंगल C तो दूर दूर तक कहीं बात ही नहीं हो रही है, अभी तो किसकी बात हो रही है? x। हाँ ये है कि x की हेल्प से मैं a और b निकाल सकता हूँ। a को हमने कितना माना था? 2x। b को कितना माना था? 3x। x की हेल्प से a और b तो निकल सकते हैं। कौन एग्री कर रहा है इस बात से? a था 2x, so 2 × 18 कितना आ जाएगा? 36। a आ गया। b था 3x, 3 × 18 कितना आ जाएगा? 15। तो b आ गया 15। तो a और b तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में तो a और b नहीं पूछा है। क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? तो अब रेज़ करो, जो बता सकते हैं कैसे करें। दिमाग चलाने की बात है बस। किसके साथ? लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? इसका नेम दिया हुआ था MO। गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, चेक करना। इजी का कहना ये है MON एक स्ट्रेट लाइन है। दिख रहा है सभी को? क्या नाम है इसका? इस पर एंगल B बन रहा है और कौन सा एंगल बन रहा है? इनका सम कितना होना चाहिए? इस बात से कौन एग्री कर रहा है? कितना सम होना चाहिए इनका? वैष्णवी रीजन? यही आएगा रीजन या कुछ और आएगा मुझे इस बात?
करते हैं बच्चों? दो से ज़्यादा हो तो आप वो लेकर आओगे, अगर सिर्फ दो ही हैं तो क्या लेकर आएंगे बच्चों? ये किस किस को क्लियर हो रहा है? ठीक है वैष्णवी, नाउ इट इज क्लियर। तो देखो बच्चों ये लिख रहे हैं नाउ MON इज अ स्ट्रेट लाइन, MON एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है P और एक बन रहा है, इनका सम कितना होगा? 180। दो एंगल्स हैं इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे? लीनियर। P की वैल्यू तो पता है? प्लस C इक्वल्स टू 50 को इधर प्लस कर दो जाकर 120 आ जाएगा 120। यहाँ पर P की वैल्यू रखी थी तो P की वैल्यू मेंशन कर देते हैं कि P कितना आएगा 50। समझ आया तो नोट कर लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है तो रेज एंड करके मुझे अपने पास बुला लीजिएगा, मैं समझा। थर्ड क्वेश्चन सबसे इजी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए पेन रोको और जो मैं पूछने जाऊँगा वो बताते रहो, ठीक है? एक बार देव आप आना है जल्दी से। बाकी बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, अगला नंबर एक्शन का मेडिकल कर देव P की बार मार्क करना। ठीक है ना बच्चों? P की बार पहले गलत था ना? अब ठीक है? कितने बच्चों के हिसाब से ठीक है? अक्षता कम है। PRQ ठीक है बच्चों? PRQ किसके हिसाब से PRQ ठीक ना हुआ है? चलो बच्चों फिर से बताना है, समझ इस एंगल का नाम क्या है? SQP या फिर क्या बोल सकते हैं? एग्री करते हैं इस बात से? मानवी PRT ठीक है बच्चों? और क्या बोल सकते हैं? PR। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? मेरा क्वेश्चन आपसे क्या नाम बताना वीडियो को बेटा। अगर इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन है? जस्ट रेज एंड करना बाकी बच्चों। क्या ये लीनियर पेयर है? यस सर। कैसे एंगल्स हैं ये? लीनियर पेयर। ये आपस में एक दूसरे के बराबर में एडजेसेंट एंगल्स हैं और किस पर बन रहे हैं ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होगा? 180। और रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। एक साथ बोलो लीनियर पेयर। इसका नाम बताओ कर। SQP या फिर PQ? इसका नाम बताओ कर। PQ पूरा बोलना होता है PQ। एंगल का नाम 3 उससे बनता है लेटर से, PQ। जहाँ एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स बीच में आना चाहिए, ठीक है? बैठ जाओ। तो यहाँ पर PQS और PQR इनका सम कितना होगा बच्चों? PQS प्लस PQR इनका सम कितना होगा? 180। रीजन क्या लिखोगे? लीनियर। मान लो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया? फर्स्ट इक्वेशन। फिर से देखना जरा बोर्ड पर सभी बच्चे, एक बार फिर से नजर दौड़ाओ। कौन है? इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन? लीनियर पेयर है बच्चों ये भी। कौन है इस एंगल का नाम? PRQ। ठीक है बच्चों ये? बिना
का नाम PRT BRT। ठीक है बच्चों ये? ठीक है बच्चों ये? यस सर। इनका सम 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री। 180 डिग्री। अध्ययन रीजन लीनियर फेज। नाउ PRQ plus PRT is equals to 180 degree. Again the reason is linear phase. इसको बोल दिया सेकंड इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था? SQRT। क्या नाम था? SQRT। तो इसको पहले लिख देते हैं SQRT is a straight line। अब उसके बाद में मुझे लोग वो इसमें तो बढ़िया हो गया। SQRT एक स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए लीनियर पेयर लग पाया। इन दोनों के बीच में भी लीनियर पेयर लगाया, इन दोनों के बीच में भी लीनियर पेयर लगाया। और देखना जरा पेन रोक कर फिर से बोर्ड पर, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री है? क्या इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है? क्या दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है? अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या लिख रहे हैं? इक्वल। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? PQS प्लस PQR इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? PRQ प्लस PRT। बताओ यहाँ तक किस किस को क्लियर हो रहा है? सबका ध्यान है क्लास में? सभी का ध्यान है क्लास में? यस सर। कहा है नोट करने का टाइम दे दूंगा, तो फिर पहले सीखने पर फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का सम 180 था, इन दोनों का सम 180 था। दोनों का रीजन हमने मेंशन कर दिया था, लीनियर पेयर था। अब दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इक्वल रख दिया था यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कुछ करने जा रहा हूँ, मुझे उसका रीजन बता दो। प्रेजेंट करो, कौन कौन बता सकता है मैंने इन दोनों एंगल्स को कट कैसे कर दिया? सिर्फ इतने से बचे। क्या? क्योंकि इक्वल है, नाम तो अलग अलग है। वो PQR है, ये PRQ है। जो मैंने बताया वो सही है, आपने जो बताया वो सही है। दोनों आपस में इक्वल दिए। PQR PRQ क्या दिए आपस में? इक्वल। ये गिवन है। अगर ये गिवन ना होता तो हम इनको कट ना कर पाते। इनको कट सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों आपस में क्या दिए हैं? इक्वल। तो ये चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई PQR वाला एंगल PRQ के इक्वल है, PQR वाला एंगल PRQ के इक्वल है। ये चीज़ गिवन है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ओके, क्या बचेगा यहाँ से? और वहाँ पर एंगल PQS किसके इक्वल आ गया? और ये तो प्रूफ करना था। प्रूफ में ये कहा था कि PQS को किसके इक्वल दिखाओ? PRT। तो इस चीज़ को हमने प्रूफ कर दिया। फाइनल में क्या लिखेंगे?